एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो वोकैबुलरी में है, जो वर्ड पावर है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से जल्दी लिखना है। मैं लिख के लाया हूं, सारा को डिफाइन करेंगे धड़ाधड़, टाइम मत लगाइएगा इस सब चीजों में, इसलिए मैं लिख के लाता हूं। तो लिखने में टाइम भी लगता है और ये वीडियो भी लंबा बन जाता है, तो शॉर्ट कर दिया हूं। अब फटाफट लिखना शुरू कीजिए। पहला वर्ड है आज का वोकैबुलरी में आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ, पंच। इसको सिंपल में मीडिएटर बोलते हैं, MEDIA, मीडिएटर। दो आदमियों के बीच जो जलाए झगड़ा हो जाती है ना, तो एक बीच में होता है ना पंच, मध्यस्थ होता है जो दोनों के बीच में सुलह करवाता है, उसे क्या बुलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्बिट्रेटर। नॉर्मल इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मीडिएटर। तो वहां पे आपको मीडिएटर भी दे सकता है या इसको ऐसे भी डिफाइन करता है, ऐसे भी लिख देता है। एक बार ऐसे आया था, वन हु इज अपॉइंटेड, वन हु इज अपॉइंटेड टू, वन who is appointed by parties to settle dispute. One who is appointed by parties, दोनों पक्षों के द्वारा ऐसा आदमी नियुक्त किया गया जो झगड़ा को सुलझाता है, टू डेसल डिस्प्यूट। कैसे भी अगर आप देखिए क्या है ना, अगर वर्ड का आप मतलब समझ गए तो डेफिनेशन कैसे वहां देता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखिएगा, फट से बन जाएगा। आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ, पंच। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट या बेनिफैक्टर, दोनों वर्ड सेम है, सिनोनिम है एक दूसरे के। BENE, बेनिफैक्टर, FACTOR, बेनिफैक्टर। इसका मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी मतलब कल्याणकारी, जो दूसरे का भला करता हो, जो दूसरे की भलाई चाहता हो, उसे क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं या क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है वन हु डज वेलफेयर, वेलफेयर मतलब भलाई, FWELFAR है ये, RE। वन हु डज वेलफेयर, जो भलाई करता है किसकी? तो दूसरों की, टू अदर्स, उसे क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट या बेनिफैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला एंटीक्वेरियन, ANTI, एंटीक्वेरियन, QUARIAN। एंटीक्वेरियन का मतलब जानते क्या होता है? जो प्राचीन वस्तुओं को कलेक्ट करता है, प्राचीन वस्तुओं को संग्रह करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एंटीक्वेरियन बोलते हैं। वन हु collects, COLLECTS, one who collects ancient things, ancient things। अब देखिए वहां पे आपको ancient things भी देता है, या ancient things के बदला में आपको एक वर्ड और दे देगा, antiquities, ANTI, antiquities, QUITIES। ये हार्ड वर्ड है। एंटीक्विटीज का मतलब क्या होता है? पुरानी वस्तुएं, प्राचीन चीजें। उसको नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंशिएंट थिंग्स। दोनों में से कोई भी दे सकता है। SSC की इंग्लिश जो होती है ना, या हिंदुस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आपकी एग्जाम इंग्लिश पूछी जाती है तो नॉर्मल इंग्लिश नहीं आती, ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, लिटरेचर इंग्लिश है, नोबलिस्टिक इंग्लिश है, इंग्लिश का सबसे बेस्ट वर्जन माना जाता है। आप एक भी वर्ड आपको नॉर्मल लग रहा है इसमें, देखिए ना, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो भाई बात वही है, सरकार के आप ऑफिसर बनेगा, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, और आपकी इंग्लिश है 2% की, तो कैसे काम चलेगा? है ना। तो इंग्लिश बेहतरीन बनानी है, मैथ बेहतरीन बनाना है, ये दो पेपर पे ज्यादा फोकस कीजिए, पढ़िए, सब नौकरी मिल जाती है। मेहनत कीजिए और पैसेंस रखिए, और हमेशा फॉर्म सब भरते रहिए। कमियों को जो है वो सुधार करते रहिए, कमियों को हमेशा सुधार करना है। भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार करना प्रगति है। समझ गए? सुधार कीजिए, सुधार कीजिएगा तभी ना प्रगति होगा। कार्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप ड्राइंग की कला। समझ गए? कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है? मैप ड्राइंग, DRAWING। ठीक है। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है? जिसमें आप नक्शा खींचने की कला को सीखते हैं, एक प्रकार का ये सब्जेक्ट हो गया कार्टोग्राफी, स्टडी ऑफ मैप ड्राइंग।
ठीक है, नक्शा खींचने की, नक्शा बनाने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं। बैक बेंचर आप समझ रहे हैं सब, पीछे वाले विद्यार्थी कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो मैप ड्राइंग, कार्टोग्राफी से ही वर्ड वाले कभी कभार कार्टोग्राफी पूछ देगा, मैं यहां लिख देता हूं, कभी कार्टोग्राफी को वही देता है कार्टोग्राफर, CARTO, कार्टोग्राफर, GRAPHER। तो कार्टोग्राफर का मतलब क्या हो गया, नक्शा बनाने वाला, मैप ड्रॉअर, मैप ड्रॉअर दोनों में से कोई देता है, DRAWER। कार्टोग्राफी मतलब हो गया स्टडी ऑफ मैप ड्राइंग, और कार्टोग्राफर का मतलब हो गया जो नक्शा बनाता है बिल्डिंग का, भवन का, सड़क का, कोई भी चीज का, उसे मैप ड्रॉअर नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कारपेंटर, ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, जानते भी होंगे, लेकिन लिखना जरूरी था क्योंकि कभी कभी कार्टोग्राफर और कारपेंटर में कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट्स। कारपेंटर, कारपेंटर का CARPENTER, कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, इसकी हिंदी क्या होती है, बढ़ई। बढ़ई किसे बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करता है। अ वुड वर्कर, अ वुड, WOOD, अ वुड वर्कर। आई बात समझ में, कारपेंटर मतलब बढ़ई, लकड़ी का काम करता है। पांच सात वर्ड और मैं आपको लिखाता हूं। नेक्स्ट वर्ड कोबलर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी, COBBLER। कोबलर मतलब क्या होता है, जानते हैं, मोची। चलो हिंदी भी लिख दो, हिंदी भी अच्छी कर लीजिए, हिंदुस्तान से हिंदी जानी नहीं चाहिए, ठीक है, हमारा आपका ये धर्म है, कर्तव्य है, ठीक है। मोची, मोची किसे बनते हैं, जो जूते का काम करता है, जूते की पॉलिश करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी ठीक करता है, उसे क्या बोलते हैं, कोबलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये सब वर्ड्स पूछेगा ना, 3-3 4-4 डेफिनेशन दिया रहता है और कंफ्यूजिंग मोड में रहता है, समझ गए, तो माइंड क्लैश करता है, एकदम सिस्टम से पढ़ते जाइए, बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूं। वन हु मेंड्स, मेंड्स मतलब सुधार करना, मरम्मत करना, ठीक करना, शूज, SHOES, वन हु मेंड्स शूज, जो करता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटर, PO, कंफ्यूजिंग वर्ड है दो, एक होता है पोटर, एक होता है पॉटर, दोनों अलग वर्ड है। तो पोटर का मतलब होता है POTTER, पोटर का मतलब होता है कुम्हार। कुम्हार किसे बोलते हैं, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, गांव घर देखते हैं ना कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। वन हु मेक्स पॉट्स एंड डिशेज, क्रॉकरी भी दे देता है कभी कभार, डिशेज भी दे देगा, समझ, थोड़ा ध्यान से रखिए। और बेसिक इंग्लिश का जो वर्ड है ना, बेसिक इंग्लिश का वर्ड, वो सब जरूर अच्छा रखिए, क्योंकि ये तो एक हाई लेवल इंग्लिश है, और जब भी इसका डिफाइन करेगा तो इंग्लिश में नॉर्मल ही वर्ड यहाँ डालता है, तो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड पर बहुत अच्छा रखिए। क्रॉकरी मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, पॉट्स दे देगा, डिशेज देगा, क्रॉकरी CROCKERY मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। वन हु मेक्स पॉट्स, डिशेज, क्रॉकरी। अब देखिए पोर्टर, PORTER, पोर्टर, पोर्टर मतलब जानते हैं क्या होता है, कुली, इसका मतलब क्या होता है, कुम्हार, इसका मतलब क्या होता है, कुली। स्टेशन पर नहीं रहता जो सामान वगैरह ढोता है, हमारे देश में मिनी ट्रक चलती है, उसका नाम भी है पोर्टर, देखना लिखा रहता है PORTER, पोर्टर। तो पोर्टर मतलब क्या, कुली, कुली क्या करता है, सामान ढोता है। तो वन हुज वर्क, हुज, पोर्टर का डिफिनेशन है, वन हुज वर्क इज टू कैरी थिंग्स, टू कैरी थिंग्स, से क्या बोलते हैं, पोर्टर, कंफ्यूज मत करना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। ग्लटन, ग्लटन का मतलब होता है पेटू, भूखर, हिंदी भी लिख लीजिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी भी लिख लीजिए, एक वर्ड से ना पता चलेगा, उसका डिफिनेशन आपको माइंड में रखने की जरूरत ही नहीं है। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं प्योर इंग्लिश में लिखिए, मैं दोनों लिख देता हूं, बोल भी देता हूं। तो ग्लटन का मतलब क्या होता है, पेटू, भूखर, यानी कि जो बहुत खाता है। वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो उसे बोलते हैं पेटू, भूखर। 10-10, 20-20 रोटी दबा डाल रहा है एक बार में, भारतीय में 50-60 रोटी खा लिया, 2 बाल्टी दाल पी गया, एक थाली सब्जी खा गया, ठीक है, भूखर। अब देखो ये थोड़ा एपिक्योर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, EPICURE, एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब भी होता है भूखर, लेकिन इसमें अंतर है। भूखर का मतलब होता है जो खाना बहुत ज्यादा खाता है, एपिक्योर का मतलब क्या होता है, जो भोजन के प्रति समर्पित हो, यानी कि उसके जीवन में भोजन के अलावा कुछ और नहीं है, समझ गए, एकदम महंत बना हुआ है, खाना खाली उसको दीजिए, भोजन समर्पित है उसके प्रति,
समझ गए, अंतर है दोनों में। इसका डेफिनेशन क्या होगा, वन हु इज डिवोटेड, DEVOTED, वन हु इज डिवोटेड, द प्लेजर ऑफ, PLEASURE, प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि जो मतलब खाने पीने के लिए ना, मतलब ऐसे समझिए ना कि उसका जीवन में मुख्य उद्देश्य ही है खाना पीना भोजन। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं, उसके जीवन में भोजन के अलावा कुछ नहीं है, खाने के लिए वो जी रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिक्योर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ गए। वन हु इज डिवोटेड, समर्पित है, कमिटेड है, भोजन ही चाहिए उसको, ठीक है। द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। आई बात समझ में? चलिए आज का ये वोकैबुलरी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आज की शैक्षणिक सभा यहीं संपन्न होती है।